अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 12 का नेक्स्ट पोर्शन मींस ऑब्लिक ट्रायंगल वाला पोर्शन, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 12.4, 5 एंड 6 आती हैं। तो हम इस मेथड से ऑब्लिक ट्रायंगल वाले मेथड से ये तीन एक्सरसाइज करेंगे 12.4, 5, 6। तो ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें 90 का एंगल हो, वो हमारे पास राइट ट्रायंगल कहलाती है। अ ट्रायंगल इन विच देयर इज नो राइट एंगल इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्रायंगल। यानी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 का ना हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? ऑब्लिक ट्रायंगल। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो इस एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होने वाला फार्मूला है उसका नाम है लॉ ऑफ साइन। तो हम पहले उसको प्रूव करेंगे। प्रूव दैट लॉ ऑफ साइन और प्रूव दैट दिस। यानी कि ये दो तरह से आ सकता है थ्योरम। या तो आएगा प्रूव दैट लॉ ऑफ साइन इतना, या फिर ये भी स्टेटमेंट आ सकती है प्रूव दैट a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल हम एक ट्रायंगल बनाते हैं जी। ट्रायंगल हमारे पास बनेगी नाम दे दें ए बी सी। तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहां से ऑन ए बी एट पॉइंट डी, जिसका नाम रख देंगे एच। ठीक है जी। और ये हमारे पास ए से एंगल अल्फा हो जाएगा, बी से एंगल बीटा हो जाएगा जी। हम यहां लिखते हैं इन एनी ट्रायंगल ए बी सी। हमारे पास ए बी सी कोई ट्रायंगल है, इसके अंदर हम क्या करेंगे? ड्रा आ परपेंडिकुलर कहां से? एक परपेंडिकुलर हमें ड्रा करना है सी से, फ्रॉम पॉइंट सी, यानी कि फ्रॉम पॉइंट सी एट सी से ड्रॉ करेंगे टू ए बी, सी टू ए बी, इस ए बी के ऊपर, तो जिसका नाम रख देंगे एट डी। इन एनी ट्रायंगल ए बी सी ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू ए बी एट पॉइंट डी। देन हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए यहां पर। इस परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद दो ट्रायंगल सी ए डी, सी बी डी, दोनों की रेशियो मालूम करते हैं। तो हमारे पास देखें तो क्या बनता है? इन एनी ट्रायंगल सी ए डी, अगर हम यहां तक की बात करें तो हमारे पास सिलेक्टेड एंगल, कंसीडर एंगल, ये आपको पता है 90 का एंगल है, यहां पर भी 90 है, इस ट्रायंगल के लिए 90 और हाइपोटेनियस कंसीडर अपोजिट परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो आपके पास ये क्या बन जाता है जी? साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास क्या है? सी डी ओवर बे आपके पास हाइपोटेनियस क्या है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस ए सी। तो यहां से आपके पास देखें तो ए सी आपके पास बी है, ये इसकी अपोजिट साइड बी, ये वाली साइड ए, और यहां से लेके यहां तक की साइड हमारे पास सी बनती है। तो देखें आपके पास बन गया सी डी, आपके पास एच है, साइन अल्फा इज इक्वल टू सी डी आपके पास एच है, जबकि ए सी आपके पास क्या है? बी। तो इस तरह आपके पास ये क्या बन गया? एच इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, इसको आप 1 कह दें। अब हमारे पास दूसरी ट्रायंगल है इन ट्रायंगल, इसको आप लिख लें इन ट्रायंगल सी ए डी। अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल सी बी डी। इन ट्रायंगल सी बी डी, ठीक है जी। इसके अंदर भी आपके पास बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू,
ये रहा आपके पास साइन बीटा, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो इस तरह बन जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास सी डी है, जबकि आपके पास क्या है हाइपोटेनियस बी सी, तो साइन बीटा इज इक्वल टू सी डी आपके पास एच है, जबकि बी सी आपके पास क्या है ए, तो एच इज इक्वल टू ए साइन बीटा, तो इसको आप कह दें 2, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो आपके पास बन जाएगा बी, यानी कि ये बन जाएगा ए साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन अल्फा, क्योंकि दोनों में एच आ रहा है, कंपेयरिंग करने से कैंसिल हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ए के नीचे क्या आ जाएगा साइन अल्फा, और इधर बी के नीचे क्या आ जाएगा साइन बीटा, तो इसको हम नाम दे देते हैं 3। तो सिमिलरली हम देखें एक इसका पोर्शन हमने सॉल्व किया, अब इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं सिमिलरली इफ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, अब हम एक नया परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे फ्रॉम ए, परपेंडिकुलर फ्रॉम A to BC, A to BC, then G, जैसे हमने यहां लिखा कि एक परपेंडिकुलर ड्रा किया C फ्रॉम C टू AB एट पॉइंट D, अब हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं फ्रॉम A टू BC एट पॉइंट, कोई भी नाम दिया जाएगा, तो इस तरह हमारे पास ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी, हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट सिमिलरली लिख लेंगे बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा इज, इसको नाम दे देंगे 4, तो आप लिख दें कंबाइनिंग इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 हमारे पास क्या बना ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, और ये बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा, आप इसको सर्कल कर दें, और यही हमारा क्या कहलाता है लॉ ऑफ साइन, तो ये हमारे पास लॉ ऑफ साइन हमने प्रूव कर लिया। ये हमारा 12.4 के अंदर, हमारे एक्सरसाइज 12.4 के अंदर 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 क्वेश्चन इसी फार्मूला के जरिए सॉल्व करेंगे जी। अब हम 12.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। सॉल्व द ट्राइंगल ABC इफ, हमारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, उसको सॉल्व करना है। अगर हमारे पास बीटा 60 डिग्री, गैमा 15 डिग्री एंड वन साइड B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 हो। अब हमने शनाख्त कैसे करनी है कि हमने यही लॉ ऑफ साइन ही क्यों लगाना है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर कुछ ऐसा नहीं कहा गया सॉल्व द ट्राइंगल ABC इफ, हमने ट्राइंगल सॉल्व करनी है, उसने यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि राइट ट्राइंगल है या ओब्लिक ट्राइंगल है। अगर देखें गिवन एंगल्स हमारे पास जो पड़े हैं 60 डिग्री 15 डिग्री, अगर गिवन जो हमारे पास एंगल्स हैं उनमें अगर कोई एंगल 90 डिग्री नहीं है, अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोई एक एंगल होता तो हम उसको राइट ट्राइंगल के जरिए सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो हम क्या करेंगे ओब्लिक ट्राइंगल के जरिए सॉल्व करेंगे। किसके जरिए सॉल्व करेंगे? ओब्लिक ट्राइंगल के जरिए। अब देखना ये है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि ट्राइंगल ABC को सॉल्व करना है, ऐसे ट्राइंगल जिसके अंदर कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो तो हम लगाएंगे ओब्लिक ट्राइंगल। अब ओब्लिक ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए काफी ज्यादा मेथड है, यानी कि हम लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन लगा सकते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट लगा सकते हैं, हाफ एंगल भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। उसकी वजह है कि जब आपके पास दो एंगल गिवन हो, क्या कह रहा हूं, दो एंगल, बल्कि इसको भी छोड़ें आप ये देख लें, अगर आपके पास एक ही साइड हो, मैंने क्या बोला
कि अगर 90 का एंगल नहीं है तो ओब्लिक ट्रायंगल है। ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए देखना ये कि कितनी साइड्स हैं, एक ही साइड है। क्वेश्चन गिवन के अंदर जो गिवन डाटा है उसके अंदर एक ही साइड है, एक साइड हो तो लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे जो हमने अभी प्रूव किया है। तो देखिए सबसे पहले हम एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है जी, सॉल्व। तो आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल्स मालूम है वो आपको बीटा मालूम है, गैमा मालूम है, तो वो बनते हैं आपके पास 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस 60 15 75 डिग्री। तो इस तरह आपके पास अल्फा आ जाएगा 180 डिग्री में से 75 डिग्री निकाल दिया जाए तो 105 डिग्री। आपने तीसरा एंगल मालूम कर लिया। यहां पर भी सॉल्व कर रहे हैं ट्रायंगल को, जो गिवन है वो गिवन, जो नहीं मालूम उनको अननोन कहते हैं, वो मालूम करने हैं। दो एंगल गिवन थे, तीसरा एंगल मालूम कर लिया। अब आपके पास साइड एक ही गिवन है। जब साइड एक ही गिवन हो तो लॉ ऑफ साइन यूज करते हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, जो कि आपके पास है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। अब देखना ये है हमारे पास तीनों एंगल्स हैं, हम पुट कर सकते हैं। साइड हमारे पास एक है बी, तो अब हम तीनों में से कोई सी दो साइड्स ले लेते हैं। मैं यहां से ले रहा हूं ये वाली दो साइड्स, यानी कि मैं यहां से ले लूंगा ए ओवर इंप्लाइज ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो मेरे पास बी ओवर साइन बीटा, बी भी गिवन है, मेरे पास अल्फा और बीटा भी गिवन है। अल्फा हमने मालूम किया, बीटा आपके पास गिवन है। साइड ए मालूम करनी है, जो मालूम करना है उसको इधर रहने दें। यहां से आपके पास बन जाएगा ए इज इक्वल टू बी, ये उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। तो आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। बी आपके पास है स्क्वायर रूट 6, साइन अल्फा आपके पास 105 डिग्री, जबकि आपके पास साइन बीटा आपके पास कितना है 60 डिग्री। तो आप यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, ए इज इक्वल टू जी इन तमाम की वैल्यूज स्क्वायर रूट 6 जो आपके पास आता है वो आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट 6, ये वाली वैल्यू ये आ रही है 2.4494 मल्टीप्लाई साइन 105 क्या आता है, साइन 105 डिग्री का आंसर आता है आपके पास 0.9659 बाई, अब हम लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री आपके पास आता है 0.8660। तो साइड ए आपके पास क्या बनी 2.4494 मल्टीप्लाई, तो आप इसको डिवाइड करें 0.9659 डिवाइडेड बाई 0.8660, इसको डिवाइड करने से हमारा आंसर आता है 1.11535। इसको मल्टीप्लाई कर दें 2.4494, तो आपका आंसर बनता है a इज इक्वल टू 2.731। राउंड ऑफ कर दें तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 1 प्लस 1.731। तो a इज इक्वल टू 1 प्लस ये, इसको अगर आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर रूट 3 आता है। तो इस तरह आपके पास आंसर बन गया साइड ए का स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1। अब हम थर्ड साइड मालूम करने के लिए पहले हमने इसको सेलेक्ट किया था, अब हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं 9। तो b ओवर साइन बीटा, c ओवर साइन गैमा। अब हमारे पास साइड a आ चुकी है, जबकि b गिवन थी, अब c मालूम करनी है। तो c इधर रहने दें, साइन इधर आके मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा b, साइन इधर आके मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर ये क्या पड़ा साइन बीटा। तो आप वैल्यूज पुट कर दें, b आपके पास स्क्वायर रूट 6 है,
जबकि साइन गैमा आपके पास क्या है 15 डिग्री है। तो इस तरह आपके पास जो साइन बीटा जो आपके पास है वो 60 डिग्री है। तो आप यहां पर इसको इनकी वैल्यूज को पुट करें तो देखिए सी आपके पास क्या बनता है, तो सी इज इक्वल टू √6 आपने ऑलरेडी मालूम किया है जो कि आपके पास है 2.4494 मल्टीप्लाई साइन 15 आप मालूम कर लेंगे, साइन 60 डिग्री अभी हमने मालूम किया है, साइन 60 डिग्री आपके पास है 0.8660। तो साइन 15 हम निकालेंगे, हमारे पास क्या बनता है, साइन 15 डिग्री आपके पास बन जाता है 0.2588। तो C इज इक्वल टू 2.4494 मल्टीप्लाई, तो आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे 0.2588 डिवाइडेड बाई 0.8660। तो ये आपके पास बनता है 0.298884। तो आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास बन जाएगा 2.4494 मल्टीप्लाई 0.29884। तो ये बनता है आपके पास 0.731 एंड सो ऑन। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो बुक के मुताबिक आंसर बनाना इतना भी इनफ है, लेकिन बुक के मुताबिक आंसर बनाने के लिए आपको यहाँ +1 करना पड़ेगा और -1 भी। जब इसमें +1 करेंगे और -1 भी करना पड़ेगा, +1 किया 0 प्लस समथिंग 1.731 -1। तो सी इसको आपने अभी अभी लिखा था √3, तो ये भी क्या बन जाएगा √3 -1। तो इस तरह आपका जो आंसर बना वो आपका सी का आंसर बना √3 -1। एक आंसर ये है, बी गिवन थी, तीनों साइड्स हो चुकी, 2 एंगल गिवन थे और एक एंगल भी हमने मालूम कर लिया जी। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, बीटा और गैमा गिवन है जबकि साइड ए गिवन है। ठीक है जी। तो देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्वेश्चन की शिनाख्त कैसे करनी, कि कौन सा फार्मूला लगाएं। यहाँ पर कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है, लिहाजा हम राइट ट्रायंगल नहीं लगाएंगे, ओब्लिक लगाएंगे। अब ओब्लिक में भी क्या आता है, लॉ ऑफ साइन लगा सकते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन लगा सकते हैं, लॉ ऑफ टेंजेंट लगा सकते हैं, लॉ हाफ एंगल भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ साइन लगाएंगे। जब आपको एक ही साइड गिवन होगी तो आप क्या लगाएंगे, लॉ ऑफ साइन। तो देखिए सबसे पहले आप मालूम करते हैं थर्ड एंगल। एज वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको जो जो एंगल्स गिवन है उनको पुट कर दें। बीटा आपके पास 52 डिग्री है, तो गैमा 89 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस, तो आप इनको ऐड कर लें तो आपके पास क्या बनता है, देखिए जी आपके पास ऐड करने के बाद 52 डिग्री प्लस 89 डिग्री 35 मिनट, तो आंसर आया आपके पास 141 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 141 डिग्री 35 मिनट। तो अल्फा आपके पास आ गया 180 डिग्री में से इसको निकाल दिया जाए तो आपके पास आंसर आता है 38 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरह से हमारे पास एक एंगल आ चुका है। तीसरा एंगल, अब अगर अभी भी आप देखें तो आपके तीनों एंगल में से कोई एंगल भी 90 का नहीं है, लिहाजा हम राइट ट्रायंगल नहीं लगा सकते। तो हम क्या लगा रहे हैं, ऑब्लिक ट्रायंगल। आप देख रहे हैं कि साइड ए की गिवन है तो हम लगाते हैं लॉ ऑफ साइन। तो हम लिखेंगे बाई लॉ ऑफ साइन। हम जानते हैं ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो यहां से देखिए हमारे पास साइड ए है तो हम इस पोर्शन को ले लेते हैं, यहां से लेके यहां तक दो टर्म्स ले लेते हैं। इंप्लाइज ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, हमारे पास साइड ए गिवन है
अल्फा भी गिवन है, बीटा भी गिवन है, मालूम क्या करना है बी। तो यहां से आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए बाई जो आपके पास ये पड़ा है साइन अल्फा, ये वैसे रहेगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन बीटा। तो यहां से आपकी बी साइड क्या बनती है, ए साइड आपके पास है 89.35, तो साइन बीटा आपके पास क्या है जी, बीटा आपके पास है 52 डिग्री बाई साइन अल्फा आपके पास क्या है जी, अल्फा आपने निकाला है जो कि 38 डिग्री 52 मिनट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास साइन 52 डिग्री का आंसर आता है 89.35 मल्टीप्लाई साइन 52 डिग्री आता है 0.7880। अब हम लेते हैं साइन 38 डिग्री 25 मिनट, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 0.621375। तो हम लिखेंगे हमारे पास बी साइड क्या बन जाएगी, तो आपके पास बी साइड बनेगी 89.35 मल्टीप्लाई, तो आप इनको डिवाइड कर दें 0.7880 डिवाइडेड बाई 0.621375, तो ये बन जाएगा 1.26815। तो B इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दें 89.35, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 113.32। तो आपका दूसरा आंसर बन गया, साइड बी आपके पास आ चुकी है जो कि 113.32। अब हमारी एक साइड और रहती है, देखिए साइड ए और बी। अब हम इसी में से ये वाली साइड ले लेते हैं बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। हमारी साइड ए भी आ चुकी, बी भी, हमें क्या चाहिए सी, इसका मतलब सी यहां रहने दें, साइन गैमा इधर आके मल्टीप्लाई, तो सी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा, ये आपका सी इधर पड़ा है, बी मल्टीप्लाई नीचे साइन बीटा, ये ऊपर जाके साइन गैमा, जो इक्वल यहां सी लगाना था वो हमने इधर लगा दिया। बी आपके पास क्या है जी, बी आपने अभी निकाला है 113.32 मल्टीप्लाई साइन गैमा, गैमा आपके पास है 89 डिग्री 35 मिनट ओवर साइन बीटा, बीटा आपके पास है 52 डिग्री। इस तरह सी आपके पास बना 113.32 मल्टीप्लाई साइन 89 डिग्री 52 मिनट का आंसर हमारे पास क्या बना 0.7880 बाई साइन 52 सॉरी, यह हमारे पास साइन 38 डिग्री 35 मिनट, उसका आंसर आ रहा था 0.621375। साइन 52 डिग्री का आंसर हमारे पास आया 0.7880। इस तरह हमारे पास बन जाएगी साइड। अब आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लें, तो डिवाइड करने से बनता है 0.621375 डिवाइडेड बाई 0.7880, तो आपके पास बना 0.78846। इसको मल्टीप्लाई कर दें 113.32, तो आपके पास साइड बनती है सी, साइड सी जी। तो यहां देखिए हमारे पास साइन 89 डिग्री 35 मिनट, जबकि यहां पर क्या था साइन 38 डिग्री 25 मिनट था, यहां थोड़ी मिस्टेक कर रहे थे हम। यहां पर हमारे पास क्या आएगा, साइन जो है हमारे पास गैमा
उसकी वैल्यू चेंज आएगी। तो ये बनता है हमारे पास साइन 89 डिग्री 35 मिनट। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास, यहां पर थोड़ी मिस्टेक होने लगी थी, ये बन जाएगा 0.9999 सो ऑन। और इसको भी दोबारा चेक कर लेते हैं, साइन 52 डिग्री, ये वैल्यू हमारे पास ठीक आ रही है। तो इस तरह से हमारा जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.4 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाई 0.7880। तो ये हमारे पास बन जाता है 1.2689। इसको मल्टीप्लाई कर दें 113.32 से, तो हमारा आंसर बन जाता है C इज इक्वल टू 143.79। तो इस तरह से आपके पास C की जो वैल्यू आई वो 143.79। तो आपके पास रिमेनिंग टू साइड्स एंड रिमेनिंग एंगल हमने मालूम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, बी साइड 125 है हमारे पास, गैमा 53 डिग्री है और अल्फा हमारे पास 47 डिग्री है। एज लाइक मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम शनाख्त करेंगे तो हमारे पास कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है, लिहाजा हम राइट ट्रायंगल नहीं लगा सकते, हम लगाएंगे ओब्लिक है। अब ओब्लिक में 3 मेथड है, जब एक साइड गिवन होगी तो लॉफ्ट साइन यूज करेंगे। तो उससे पहले हम एंगल मालूम करते हैं, थर्ड अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री। हमें पता है किसी भी ट्रायंगल का जो एंगल्स के सम होता है वो 180 होता है। तो आपके पास गैमा अल्फा है, जबकि आपने मालूम करना है बीटा। तो अल्फा यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है जी 47, गैमा कितना आ रहा है जी 53, टोटल कितना है जी 180 डिग्री। तो बीटा इज इक्वल टू, इनको ऐड करें तो 100 डिग्री बनता है। तो इस तरह से हमारे पास बीटा क्या बन जाएगा, 180 डिग्री में से 100 डिग्री निकाल दिया जाए तो बीटा इज इक्वल टू ओनली 80 डिग्री। तो इस तरह के हमारे पास तीसरा एंगल जो हमें मालूम हुआ जो कि 80 डिग्री है, एज वी नो बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो हमारे पास साइड कौन सी है, बी। आप ये वाला पोर्शन ले लें या ये वाला पोर्शन ले लें, आपकी मर्जी है। हम ये वाला पोर्शन लेते हैं तो क्या होता है, ये ले लें कोई इशू नहीं, हम ये वाला पोर्शन लेते हैं तो इंप्लाइज ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाता है, तो देखिए हमारे पास साइड बी गिवन है और दोनों एंगल गिवन है। तो यहां से ए इधर रहेगा, बी मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या पड़ा ऑलरेडी साइन बीटा। तो ये तमाम वैल्यूज यहां पर आके पुट कर दें। बी हमारे पास क्या आ रहा है 125, 125 मल्टीप्लाई साइन अल्फा, अल्फा कितना है आपके पास जी, अल्फा आपके पास है जी 47 डिग्री, जबकि साइन बीटा कितना है जी आपके पास 80 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास 125 मल्टीप्लाई, तो हम साइड साइन 47 डिग्री, साइन 47 डिग्री आपके पास आता है जी 0.73135 बाई, तो साइन 80 हमारे पास कितना आ रहा है जी, साइन 80 डिग्री 0.98480। तो ए साइड आपके पास बन जाएगी, इसको पहले डिवाइड कर लें, 0.73135 डिवाइडेड बाई 0.98480। तो ये आपके पास बनता है 0.742638। इसको मल्टीप्लाई कर दें 125 से, तो आपके पास साइड आ जाती है 92.829। तो आप इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 93। तो इस तरह आपके पास क्या बन गई साइड 93 राउंड ऑफ करने के बाद, क्योंकि ये बुक के मुताबिक आंसर निकाल दिया हमने। अब हम लेते हैं इस पोर्शन को, सेकंड को। तो नो बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा।
बी साइड गिवन है, ए बी गिवन है, ए मालूम कर ली, बी साइड पुट करेंगे, यहाँ पर बीटा एंगल पुट करेंगे, अल्फा सी निकालेंगे, तो ये आपके पास बन जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है साइन गैमा, नीचे क्या पड़ा है साइन बीटा, तो ये हमारे पास इधर बी भी पड़ा है, इज इक्वल टू सी बच जाएगा, उसको हम इधर लिख लेते हैं, सी इज इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 125 मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा, गैमा हमारे पास है 53 डिग्री और बीटा हमारे पास कितना है जी 80 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास हम लिख लेते हैं C इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई, तो साइन 53 हमारे पास क्या आता है जी, साइन 53 डिग्री हमारे पास बनता है 0.79863 डिवाइडेड बाई साइन 80 हमारे पास बन गया 0.98480, तो 125 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिवाइड करें 0.79863 डिवाइडेड बाई 0.98480, 0.810956, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 125 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 101.36, तो हम इसको भी अगर राउंड ऑफ करें तो 101, तो इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू आ चुकी है 101 अकॉर्डिंग टू बुक जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, साइड सी अल्फा और गैमा दो एंगल्स हमें गिवन है, तो हमारे पास एंगल निकालेंगे पहले, अल्फा बीटा गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा गैमा, तो अल्फा हमारे पास है 42 डिग्री 45 मिनट प्लस बीटा प्लस 74 32 इज इक्वल टू 180, तो इस तरह से बीटा प्लस, तो हमारे पास इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाए तो 42 मिनट 42 डिग्री 45 मिनट प्लस 74 डिग्री 32 मिनट, तो ऐड करने से आता है 117 डिग्री 17 मिनट 180 डिग्री, तो बीटा हमारे पास आ जाता है 180 डिग्री 117 डिग्री 17 मिनट, तो इसको अगर 180 से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बनता है 62 डिग्री 43 मिनट, तो इस तरह से हमारे पास हमारा थर्ड अननोन एंगल जो कि बीटा 62 डिग्री 43 मिनट, बाय यूजिंग, आपको बता चुका हूं जब एक ही साइड गिवन होगी तो यूजिंग लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे, जो कि हमारे पास है ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। हम पहले इन दो को ले रहे थे फिर इन दो को ले रहे थे, अब हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम फर्स्ट और लास्ट को लेते हैं तो भी हमारे आंसर में फर्क नहीं पड़ता, तो ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। अब हम आते हैं, हमारे पास सी साइड गिवन है तो हमें क्या मालूम करनी है साइड ए, तो यहां से ए क्या बन जाएगा सी मल्टीप्लाई साइन अल्फा ओवर साइन गैमा, तो आप लिखेंगे ए इज इक्वल टू साइड सी आपके पास है 16.1 मल्टीप्लाई साइन अल्फा, अल्फा कितना है जी आपके पास 42 डिग्री 45 मिनट ओवर साइन गैमा, गैमा कितना है जी 74 डिग्री 32 मिनट, तो हम कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज निकालते हैं 16.1 साइन जी साइन 42 डिग्री 45 मिनट का आंसर आता है हमारे पास 0.67880 डिवाइडेड बाई साइन 74 डिग्री 32 मिनट,
तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 0.96378 तो a इज इक्वल टू 16.1 मल्टीप्लाई, तो आप 0.67880 डिवाइड करेंगे 0.963785, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.704306। इसको मल्टीप्लाई कर दें 16.1, तो सॉरी 16.1 मल्टीप्लाई 0.704306, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.3। ए इज इक्वल टू 11.3। तो हमारी एक साइड मालूम हो चुकी, साइड ए, जिसका आंसर है 11.3। अब हम सेकंड मालूम करते हैं वैल्यू किसकी, सी ए। अब बी मालूम करेंगे, इसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं 9 बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो हमारे पास ए और सी हमने अब मालूम करनी है बी, तो बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई साइन बीटा ओवर साइन गैमा। तो b इज इक्वल टू सी हमारे पास क्या है 16.1 मल्टीप्लाई साइन बीटा, बीटा हमारे पास क्या है 62 डिग्री 43 मिनट ओवर साइन गैमा, गैमा हमारे पास क्या है 74 डिग्री 32 मिनट। तो b इज इक्वल टू 16.1 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास देखें तो साइन 62 डिग्री 43 मिनट का आंसर आता है 0.88875 ओवर साइन 74 डिग्री 32 मिनट का आंसर आ रहा है 0.963785। तो b इज इक्वल टू, तो हम डिवाइड कर देते हैं 0.88875 डिवाइडेड बाई 0.963785, तो हमारे पास आंसर आता है 922.145। तो इसी को मल्टीप्लाई कर दें 16.1, तो आपका आंसर आ जाता है 14 राउंड ऑफ करके 8 लिखेंगे। तो ये आपका आंसर है साइड बी का। इसको सर्कल करें, आपकी दो अननोन साइड ए बी और ये सी तीन मुकम्मल होगी, दो एंगल अल्फा गैमा और ये बीटा मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5। तो दो एंगल गिवन है, पहले हम एंगल मालूम करेंगे। थर्ड अननोन एंगल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा 180 डिग्री, ठीक है जी। तो गिवन एंगल्स पुट कर दें, हमारे पास अल्फा मालूम करेंगे, बीटा आपके पास 88 डिग्री 36 मिनट, गैमा 31 डिग्री 54 मिनट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा प्लस, तो आपके पास जो एंगल गिवन थे उनको ऐड कर दें, 88 डिग्री 36 मिनट ऐड कर देंगे 31 डिग्री 54 मिनट, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है 88 डिग्री 36 मिनट ऐड कर दें 31 डिग्री 54 मिनट, तो हमारे पास बनता है 120 डिग्री 30 मिनट 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री 30 मिनट को निकाल दिया जाए तो आपके पास क्या बनता है 59 डिग्री 30 मिनट। इस तरह हमारे पास तीसरा अननोन एंगल भी आ चुका है। दो गिवन थे बीटा और गैमा, जबकि अल्फा हमने निकाल लिया। हम लिखेंगे, आपको एक साइड गिवन है, कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसलिए ओब्लिक ट्रायंगल
तीन मेथड, एक ही साइड गिवन हो तो लॉ ऑफ साइन, बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, तो वो होता है हमारे पास ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा। तो आपके पास साइड ए गिवन है, हम क्या निकाल लेते हैं, पहले साइड बी निकालने के लिए हमें ये साइड मुंतखब करनी पड़ेगी, तो इंप्लाइज ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा। तो आप देखिए ए साइड गिवन है, बी निकालनी है, बी इधर रहने दें, तो आपके पास बी इधर रहेगी, तो इधर आके क्या बन जाएगा, ए साइन बीटा, उधर जाके मल्टीप्लाई, नीचे क्या पड़ा है साइन अल्फा मल्टीप्लाई, तो b इज इक्वल टू ए आपके पास क्या आएगा 53, तो साइन बीटा, बीटा आपके पास 88 डिग्री 36 मिनट ओवर साइन अल्फा, अल्फा क्या है हमारे पास 59 डिग्री 30 मिनट, तो बी साइड 53, तो हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, साइन साइन 88 डिग्री 36 मिनट, तो आपके पास आंसर आता है 0.99970 बाई, तो साइन 59 डिग्री 30 मिनट का आंसर आता है आपके पास 0.861629। तो इस तरह से हमारे पास 53 मल्टीप्लाई, तो इसको डिवाइड करके लिख दें 0.99970 डिवाइड कर देंगे 0.861629, तो हमारे पास आंसर बनता है 1.16024। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप किस से, 53 से, तो हमारे पास आंसर बनता है 61.49। तो आप इसको राउंड ऑफ करें तो बुक के मुताबिक आंसर बन जाएगा 61.5। जी अगेन नाउ, अब हमारे पास देखें ए साइड गिवन है, बी हमने निकाल ली है, अब हम इनको यूज करते हुए बी ओवर साइन बीटा, सी ओवर साइन गैमा, अब हमने वैल्यू निकालनी है सी की, सी को वहीं रहने दें, तो ये आपके पास बन जाएगा बी, ऊपर आके मल्टीप्लाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा, तो सी इज इक्वल टू आपके पास बन गया बी मल्टीप्लाई साइन ओवर साइन, साइन गैमा, गैमा आपके पास है जी 31 डिग्री 54 मिनट, और नीचे आपके पास आ रहा है बीटा, तो साइन बीटा है आपके पास 88 डिग्री 36 मिनट, सी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू आपके पास क्या है जी, बी आपके पास है 61.5, ठीक है जी। तो 61.5 मल्टीप्लाई साइन 88 डिग्री 36 मिनट हमारे पास आ रहा है 0.99970, साइन 31 डिग्री 54 मिनट का आंसर आ रहा है हमारे पास 0.52843। तो सी साइड हमारे पास, इसको डिवाइड करके लिखेंगे आप, तो 0.52843 डिवाइडेड बाई 0.99970, तो हमारे पास आंसर बनता है 0.528588। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 61.5 से, तो आपका आंसर बनता है 32.50। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 32.5, तो इसको आप सर्कल कर दें, और इस तरह आपके पास तीनों अननोन साइड्स, जो कि एक साइड गिवन थी, बी और सी हमने मालूम कर ली, बीटा और गैमा गिवन था, हमने अल्फा मालूम किया, तो हमने
एक्सरसाइज 12.4 को कंप्लीट किया आज। अल्लाह हाफिज।